हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। और जी हाँ, कंपनी का जो क्वार्टर 4 रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में पहले से जान लेते हैं कंपनी में क्या कुछ होने वाला है। और कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, जी हाँ, कंपनी का जो डिविडेंड होगा वो कितने रुपए के बारे में होगा वो भी बात करेंगे। कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ आई है, उसके बारे में भी कवर करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। बात करें दोस्तों कंपनी इन्फोसिस में, दे सकते हैं आज मार्केट में काफ़ी इस वर्क करते दिखाई दिया था। उसके बाद शेयर में जो न्यूज़ आई उसके बाद से शेयर 1886 से लेकर कंपनी 1875 पे काम करते दिखाई दी और क्लोजिंग तक मार्केट में 1887 रुपये पे काम कर रही है। अर्थात कंपनी में 1% लगभग 1.5% के पास तेजी आती देखी गई है। और जब मार्केट में न्यूज़ है, आप देख सकते हैं कंपनी उस वक्त 1846 पे काम कर रही थी। जब मार्केट में न्यूज़ आने के बाद से देख सकते हैं शेयर के अंदर लगभग 2% की तेज़ी देखी गई है। इन्फोसिस एक्वायर जर्मनी बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑडिटी। जी हाँ, जर्मनी की एक कंपनी है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग करती है, उसका शेयर एक्वायर कर लिया। जी हाँ, कंपनी का नाम ऑडिटी है। किस सेक्टर में काम करती है उसके बारे में पहले बात करते हैं। बात करें दोस्तों कंपनी जो ऑडिटी है 30, जी हाँ, देख सकते हैं कंपनी 300 डिजिटल एक्सपर्ट लोकेटेड इन है। जी हाँ, ऑडिटी कंपनी जो है जिसका एक्वायर किया इन्फोसिस ने वो 300 डिजिटल एक्सपर्ट लोकेटेड है पूरे जर्मन के अंदर। बात करें कंपनी का जो न्यूज़ आया था उसके बाद से शेयर के अंदर तेज़ी हुई। शेयर जो तेज़ी हुई थी 2% के पास हुई थी। और देख सकते हैं लीडिंग आईटी कंपनी इन्फोसिस विज एक्वायर्ड टुडे अनाउंस डिफिनेटिव एग्रीमेंट टू एक्वायर ऑडिटी ए जर्मन बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग। देख सकते हैं कंपनी जो है जर्मन बेस्ड है और डिजिटल मार्केटिंग काम करती है। कंपनी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कमर्शियल एजेंसी है फॉर द 50 मिलियन यूरोज में। अर्थात कंपनी जो इनका एक्वायर किया है लगभग 50 मिलियन यूरो के हिसाब से शेयर को इन्फोसिस ने आज एक्वायर किया ऑडिटी के। और कंपनी का 300, जी हाँ, 300 डिजिटल एक्सपर्ट लोकेटेड हैं। कंपनी का जहाँ जहाँ लोकेटेड है उसका नाम पढ़ सकते हैं। कंपनी जो 300 एक्सपर्ट लोकेटेड है देख सकते हैं शुटरगार्ट, बर्लिन, कोलंजो, बेलग्रेड्स, शंघाई, तपाई एंड ओडिटी इज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट डिजिटल एजेंसी फ्रॉम द जर्मनी। और कंपनी में जो 50 मिलियन यूरो में कंपनी में पार्टनरशिप या फिर इन्वेस्ट किया है या फिर कंपनी में एक्वायर किया, जिसके वजह से आज के में शेयर में तेज़ी होती दिखाई दी। बात करें कंपनी का जो रिजल्ट आया है, बात करें दोस्तों दुनिया की नंबर 1 कंपनी जो एसेंसर कंपनी का नाम है, उसका क्वार्टर 2 रिजल्ट जो अनाउंस हुआ है काफ़ी स्ट्रांग आया है। देख सकते हैं आईटी सेक्टर गेन है बैक टू एसेंसर स्ट्रांग क्वार्टर 2 रिजल्ट ब्रोके सीधर 38% रिटर्न इन टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक्स। बात करें दोस्तों एसेंसर, आपको पता ही होगा दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, जिसमें कंपनी ने रिपोर्ट किया 24% कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ होता दिखाई दिया। और कंपनी को जो जो उसके साथ साथ कंपनी नेट इनकम हो क्वार्टर में 1.66 बिलियन। अर्थात कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेस पे लगभग 13.5% का जंप होता दिखाई दिया, जिसके वजह से भी, जी हाँ, वैसे इन देशों अर्थात कंपनियां जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, इनके अंदर भी ये और ज़्यादा परफॉर्मेंस और कंपनी रिटर्न दिखाई दे सकती है। और कंपनियां जो रिजल्ट आउट होगा, क्योंकि टीसीएस वर्ल्ड की दूसरी कंपनी है, इन्फोसिस टॉप 10 में आती है, विप्रो टॉप 10 में आती है और एचसीएल टेक टॉप 10 में आती है, जिससे इन कंपनियों को भी क्वार्टर जब रिजल्ट आउट होगा तो इनमें काफ़ी ही ज़्यादा परसेंटेज का बाइंग या फिर हाई लेवल पर रेवेन्यू और ग्रोथ होता दिखाई दे सकता है, जिसके वजह से माना जा रहा है कि इन शेयरों में भी ऐसा कुछ होगा और कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा और बेहतरीन आएगा, जिसके वजह से शेयर के अंदर तेज़ी होती दिखाई दी है। बात करें दोस्तों कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड, देख सकते हैं कंपनी आज के दिन पे 1887 पे काम कर रही है। और कंपनी जो कल मार्केट में ओपन हुई थी 1853, 1850 रुपये के पास कंपनी काम कर रही थी। और आज जो ओपन हुई थी 1850 पे, देख सकते हैं 1900 रुपये के पास कंपनी धीरे धीरे जाती दिखाई दे रही है। कंपनी का लो था 1839 रुपये के पास। कंपनी में जो आज टोटल डिलीवरी दी है देख सकते हैं 22 मार्च का डेट है। कंपनी में लगभग 62% के पास देख सकते हैं कंपनी 62% के पास शेयर बाइंग किया जा रहा है। लगभग
35,61,539 शेयर आज के दिन पे शेयर NSE एंड BSE की साइड से डिलीवरी हो चुकी है। जब 13 अप्रैल, जहाँ कंपनी 13 अप्रैल के दिन रिजल्ट आउट करेगी, तो उसके बाद एसेंसर का जैसे रिजल्ट आया उससे ऐसा ही रिजल्ट इन्फोसिस के भी आने की संभावना है। उसके साथ साथ कंपनी ने पहले अनाउंसमेंट करने डिविडेंड का आप दे सकते हैं। 12 और 13 अप्रैल के पास जो भी ही दे सकते हैं, इन्फोसिस लिमिटेड इन्फॉर्म टू एक्सचेंज बोर्ड अबाउट मीटिंग टू हेल्ड 12 अप्रैल एंड 13 अप्रैल 2000 कंसीडर फाइनल स्टेटमेंट। कंपनी रिजल्ट देगी, उसके साथ कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती दिखाई दे सकती है। और बात करें, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है, आप देख सकते हैं। कंपनी 26 अक्टूबर 2021 को 15 रुपये पर शेयर दिया था। उसके बाद देख सकते हैं 23 अक्टूबर 2020 को 12 रुपये, 31 मई 2021 को देख सकते हैं 15 रुपये के पास कंपनी डिविडेंड देती है। और 29 मई 2020 के पास कंपनी 9.5 रुपये के पास डिविडेंड देती है। कंपनी 2019 में दे सकते हैं कंपनी 8 रुपये के पास डिविडेंड पे आउट की है। अर्थात माना जा सकता है कंपनी में 8 से 10 रुपये से लेकर 15 रुपये के पास शेयर ने डिविडेंड पे आउट की। जैसे जैसे दे सकते हैं 21, जैसे जैसे 19, 20, 21 जैसे जैसे बढ़ता जा रहा कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, जिस वैसे वैसे शेयर ने डिविडेंड का परसेंटेज भी बढ़ाता दिखाई दिया। दे सकते हैं 15 रुपये से पर हो गया है और पहले 2019 में 8 रुपये के पास कंपनी का डिविडेंड था। बात करें दोस्तों कंपनी का चार्ट पैटर्न, देख सकते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न 3 मंथ में क्या कुछ किया है। कंपनी लगभग जनवरी में 14 जनवरी तक शेयर का RSI काफ़ी तेजी था। देख सकते हैं शेयर लगभग 2000 रुपये 1918 रुपये पे काम कर रहा था। उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट हुई, मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था, जिसके वजह से शेयर फरवरी में कंपनी को 1700 रुपये के पास सपोर्ट मिला था। देख सकते हैं कंपनी बाइंग लेवल काफ़ी अच्छा था, उस वक्त शेयर 1700 रुपये के पास काफ़ी सपोर्ट बनाया। उसके बाद से देख सकते हैं शेयर में अच्छी खासी तेज़ी होती दिखाई दे रही है। और देख सकते हैं बुलिंजर बैंड के जब जब बाहर जाती है शेयर के अंदर करेक्शन होता दिखाई दिया। देख सकते हैं बुलिंजर बैंड के बाहर था शेयर, उसके बाद शेयर ने 2 दिन में करेक्शन करते दिखाई दिया। और कंपनी का RSI दे सकते हैं धीरे धीरे 64 के पास। बात करें कंपनी बाइंग पोजीशन जो होनी चाहिए RSI के हिसाब से, वो होना चाहिए 30 के पास और 70 के नीचे। और देख सकते हैं कंपनी धीरे धीरे ओवरबोट जोन में जाती दिखाई दी। जब जब कंपनी में तेज़ी होती है तो लोग बाइंग पोजीशन काफ़ी तेज़ कर देते हैं। और देख सकते हैं उस वक्त जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं शेयर बेच के निकल जाते हैं, जो शॉर्ट टर्म में खेलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे शेयर बाइंग किया ना, काफ़ी अच्छा खासा लेवल बना हुआ था और उसके बाद शेयर में तेज़ी हुई। लेकिन बात करें कंपनी में 6 मंथ में कैसा कुछ वर्क किया, दे सकते हैं कंपनी 6 मंथ में जो तेज़ी थी 1950 रुपये के आसपास जो था, आप देख सकते हैं। उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट हुई, काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेटेड वर्क किया शेयर 1700 रुपये के पास, पुनः मार्केट में तेज़ी हुई और कंपनी दे सकते हैं अब धीरे धीरे 1900 रुपये के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें एक ईयर में, दे सकते हैं शेयर ने क्या कुछ वर्क किया है। कंपनी का जो टोटली 1700 रुपये के पास काफ़ी मजबूत सपोर्ट था। देख सकते हैं कंपनी 1700 रुपये के पास सितंबर से लेकर मार्च के बीच में, मार्च तक अच्छा सपोर्ट बना के रखी थी और बुलिंजर बैंड के अंदर काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर तेज़ी हुई, वैसे वैसे इन्फोसिस के अंदर तेज़ी चली जा रही है। और कंपनी जब 12 अप्रैल या 13 अप्रैल को डिविडेंड अनाउंस करेगी और कंपनी उसके साथ साथ कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करेगी, तब तक शेयर का दाम हो सकता है अपना जो रेजिस्टेंस फेस किया था 1900 रुपये के पास, उसके पास होता दिखाई दे सकता है। क्योंकि कंपनी जब रिजल्ट फाइनेंस करती है तो उसके बाद से शेयर में तेज़ी होना स्टार्ट हो जाती है। लोग पैनिक करके बाइंग करते हैं, लेकिन जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं उस टाइम सेल करके निकल जाते हैं। जब सेल होता है, देख सकते हैं शेयर के अंदर अच्छा खासा सेलिंग होती है, फिर से मार्केट 1700 रुपये पे काम करती दिखाई देती है। काफ़ी अच्छा खासा लेवल था 1700 रुपये बाइंग करने का, लेकिन अब देख सकते हैं शेयर धीरे धीरे ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं वाइंड अप करूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।